नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है ये उसका चैप्टर नंबर 10 सर्कल के लिए एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चैनल एकदम नया है इसलिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, साथ ही साथ में क्या करें बच्चों, नोटिफिकेशन वाला जो कोई बेल आइकन है उसको क्या करें, अवश्य प्रेस कर दे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 10.1। ठीक है, तो थ्योरम 10.1 क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अर्थात हमारे पास क्या है, कोई सर्कल है, उस सर्कल में क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, ठीक है, उसके ऊपर अगर मान लो कोई टेंजेंट है, ठीक है, तो जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये दिया है अपने को, गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, हमें कोई सर्कल दिया है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है, और कोई पॉइंट पी है जहां पर क्या है, कोई टेंजेंट है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास कोई सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों, ओ है। ठीक है, हमारे पास ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर क्या है, कोई टेंजेंट है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं जो टेंजेंट है वो क्या है, एक्स वाई है, करेक्ट है, और ये हमारे पास क्या है, कोई रेडियस है। ठीक है, ओपी क्या है, कोई रेडियस है। तो हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पर से, ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, अपने को एक्स वाई पर क्या बताना है, ओपी को परपेंडिकुलर बताना है। चलिए बच्चों, तो ये तो आपको समझ में आ गया है कि आखिर अपने को करना क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे सॉल्व करें उसके पहले एक थ्योरम होती है, उसको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरम है ये आपके जो बुक है उसकी 237 पेज नंबर पर मिल जाएगा। ठीक है, प्रूफ इन मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में। ठीक है, क्या कहती है हमारे पास थ्योरम, थ्योरम है नंबर जो है वो क्या है, ए 1.2। ठीक है, आउट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू पॉइंट्स ऑफ अ line not passing through the point, the smallest is the perpendicular to the line। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि भैया कोई पॉइंट P है और कोई पॉइंट P को छोड़कर, ठीक है, किसी लाइन पर बहुत सारे पॉइंट क्या हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो जो सबसे छोटा वाला जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सपोज ये हमारे पास कोई पॉइंट P है और ये हमारे पास क्या है, कोई लाइन एक्स वाई है, करेक्ट है। इस एक्स वाई पर क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ढेर सारे पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अपन ने यहाँ पर बना लिए, जैसे सपोज ए बी सी डी ई एफ जी, अपन ने क्या कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बना लिए समझने के लिए। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स होंगे बच्चों, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। जैसे यहाँ पर ए, फिर पास में दे दो बी सी डी डी ई एफ, मतलब सब बहुत सारे पॉइंट होंगे। ठीक है, लेकिन हमने समझने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट बना लिए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, इन पॉइंट्स को पी से मिलाने वाले। ठीक है, तो पी को अपन क्या करेंगे, जी से मिला देंगे, करेक्ट है। वी ज्वाइंट पी विथ एफ, वी ज्वाइंट पी, ज्वाइंट एडी, ज्वाइंट पीसी, ज्वाइंट पीबी, ज्वाइंट पीए, करेक्ट है। अब अपने को देखो इस थ्योरम के अनुसार क्या बोल रहा है भैया, इसमें बोल रहा है द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर देखो स्मॉलेस्ट जो भी लेंथ होगी, ठीक है, पी से ई, पी ए, पी जी, पी डी, पी सी, पी बी और पी ए, इसमें जो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी भैया, परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर से अपने को क्या दिख रहा है, स्मॉलेस्ट लेंथ कौन सी दिख रही है, पीडी दिख रही है। ठीक है, तो ये जो पीडी होगी ये क्या होगी, एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होगी, करेक्ट है। ठीक है, पीडी इज अ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, करेक्ट। तो यहाँ पर अपन परपेंडिकुलर का साइन बना देते हैं, 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट, 90 डिग्री का एंगल, करेक्ट है।
तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्या PD इज परपेंडिकुलर टू XY, करेक्ट है, ठीक है। चलिए ये तो अपने को समझ में आ गया। यहाँ पर ध्यान देखेंगे अपन, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाला जो भी लेंथ रहेगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। केवल इतना अपने को चीज याद रखना है, करेक्ट है। अब अपन चलते हैं थ्योरम के ऊपर, ठीक है। क्या था थ्योरम भैया, देखो ये जो यहाँ पर था, अपन क्या करते हैं यहाँ पर एक्स वाई पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, करेक्ट है। तो अपन एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई पर अपन क्या करते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, अदर देन P, ठीक है। P को छोड़कर कोई पॉइंट ले लिया अपन ने Q। अब क्या करने वाले हैं अपन यहाँ पर से बच्चों, R इज, अब यहाँ पर जो क्या करेंगे अपन, O और Q को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, करेक्ट है। और ज्वाइन करने के बाद R इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सर्कल एंड OQ, ठीक है। ये जो OQ और जो सर्कल है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अपन क्या करते हैं, सपोज R मान लेते हैं, ठीक है। से इट्स R, करेक्ट है। तो R पॉइंट जो क्या है वो क्या है, सर्कल और ये जो हमारे पास OP आ रहा था इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, करेक्ट है। अब यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही अच्छा सा काम है, आसान है। हम यहाँ पर लिखेंगे अभी प्रूफ, और प्रूफ में यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, देखो अपने को यहाँ दिख रहा है OQ, ठीक है, और OR। इसमें अपने को देखो OQ और OR, यहाँ पे जो R पॉइंट है ये क्या है, OQ के ऊपर ही है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो OR है वो OQ से क्या है, छोटा है, ठीक है। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि OQ इज अ बिगर देन OR, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं प्रूफ में क्या, OQ इज ग्रेटर देन OR, ठीक है। ये मैंने लिख दिया OR, करेक्ट है। और इसी प्रकार से बच्चों यहां पर ध्यान दो, देखो ये जो OR है, ठीक है, ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। मैंने बताया आपको सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट को यदि अपन सेंटर से मिला देते हैं, ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट अपने को मिलता है वो लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है, ये अपने को अच्छे से मालूम है। सो OR इज अ रेडियस, OQ भी क्या होगा बच्चों, रेडियस होगा, और अपने को अच्छे से मालूम है, ठीक है। किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है उनका जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो OR इज इक्वल टू OQ, ठीक है। तो ये OP जो है, OR जो है हमारे पास, उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, OP लिख सकते हैं। तो यहां पर से क्या हो जाएगा बच्चों, implies that OQ is greater than OP, करेक्ट है। समझ में आई बात। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि जो OP है हमारे पास, ठीक है, वो कोई डिस्टेंस है और वो OQ से छोटा है, ठीक है। अब यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, सपोज ये जो Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट को उठा के मैं यहां कर दूं, तब क्या बनेगी स्थिति, तब क्या बनेगी, ये तब भी क्या बनेगा, OQ जो है वो क्या होगा, OP से बड़ा ही होगा, ठीक है। OQ विल बी ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन OP, ठीक है। तो मतलब ये जो OP है वो हमेशा ही क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है, किससे, OQ से। इसका क्या मतलब हुआ कि जो OQ है हर पॉइंट पर, ठीक है, ये जो XY है, XY के सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, OP जो है सभी पॉइंट्स पर OQ से छोटा होगा, करेक्ट है। तो अपन इसको लिख देते हैं, क्या लिखते हैं यहां पर, सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P, ठीक है। ये जो है सभी पॉइंट्स के लिए, ठीक है, XY पर सभी पॉइंट्स के लिए क्या है भैया, ट्रू है, ठीक है। सभी पर ये ऐसा होने वाला है, चाहे पॉइंट यहां ले लो, यहां ले लो, इवन इस साइड भी ले लेंगे अपन, तो भी क्या होगा, तो भी OQ जो होगा वो OP से बड़ा ही होगा, करेक्ट है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट्स ऑफ XY, ठीक है। मतलब XY पर कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, XY पर कोई भी पॉइंट हो, उन सभी पॉइंट्स में जो OP डिस्टेंस हो वो शॉर्टेस्ट होगा, मतलब सबसे छोटा होगा, ठीक है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि OP जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे लिख देंगे सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY, ठीक है।
और यही तो अपने को यहां पर प्रूव करना था, ठीक है, क्या कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है, और यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। यहां पे लिख भी देंगे अपन, हैंस प्रूव्ड, करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। जब समझ में आ गया है, जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना अति आवश्यक है। कारण उसका ये है कि जब भी मैं यहाँ पर कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में अपने उन फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, वीडियो देखने के लिए एक बार और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।